का जो हमारे मध्य में कल ही अचानक उनका आना हुआ। यहाँ स्वागत है हमारे अकाल तख्त के जत्थेदार राष्ट्रीय महामंत्री गुरजीत सिंह जी का और सभी महानुभावों का स्वागत है। मैं अब निवेदन करता हूँ सरदार गुरजीत सिंह जी से आगे की कार्रवाई के बारे में। सरदार गुरविंदर सिंह जी उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी, जिनके संयोजन में जिनके सिर्फ स्वागतों द्वारा आपके साथ मिलकर हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय मंत्री जी सरदार गुरदेव सिंह जी औलख कृपया मंच पर आए और संबोधन करें। आज के इस पावन पर्व पर गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश प्रसाद मौसाला राजभवन में हम मना रहे हैं। इसके ऊपर मैं सबसे कहूँगा कि गुरु की साफ संगत, गुरु की फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज इस राजभवन में हमें गुरु महाराज जी की सवारी लाने का जो आशीर्वाद मिला, हमारे महान राज्यपाल महोदय हम लोग मिलने आए और उनसे आग्रह किया। उन्होंने आग्रह से पहले ही उन्होंने हामी भरी कि मेरे राजभवन में भी गुरु महाराज की सवारी आनी चाहिए, आप समय तय करिए और इसको कार्यक्रम को करें। ऐसे हमारे राज्य की राज्यपाल महोदय और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कि 2017 के बनने के बाद हमें नहीं पता था कि सिखों के प्रति इतना उनके मन में प्रेम है, सिखों के प्रति उनके मन में इतना आदर है। मार्च में शपथ लेने के बाद 13 तारीख को बैसाखी का दिन होता है, तो महाराज का टेलीफोन आता है कि हमें किसी गुरुद्वारे में जाना है, बैसाखी के पर्व पे जाना है। सबसे पहले वहाँ पर गुरुद्वारे में बैसाखी के दिन से जब कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, तो लगातार 5 साल लगातार बैसाखी के दिन किसी न किसी गुरुद्वारे में वो अपनी हाजिरी देते रहे। और ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे गुरुओं के जो सिखों के 5 अकाल तख्त और सबसे बड़ा अकाल तख्त अमृतसर के, ऐसे हमारे ज्ञानी गुरजीत सिंह जी जैसे बात अमृतसर जी, हमारे सिख संगठन के हमारे प्रमुख गिल जी, गुरचरण सिंह गिल जी और हमारे स्वामी रमेशानंद जी, आदरणीय श्री जगन्नाथ जी, हमारे सीनियर लीडर मनजिंदर सिंह सरकार जी जो दिल्ली से चल के आए हैं, गुरविंदर सिंह जी, हमारी महापौर सुनीता भाटिया जी, भूपेश सिंह जी, और इस समागम में जितने भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो लोग आए हैं, सभी हमारे सिख समाज के सम्मानित बंधु, माता और बहनों, आज बड़ा खुशी का और एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है कि आज तक कभी गुरु की वाणी राजभवन में आज से पहले जब से देश आजाद हुआ है, इससे पहले कभी सुनी नहीं हो। आज हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा अपने निवास स्थान पर बड़े धूमधाम से मनाने का काम किया। गुरु साहब का शहीदी दिवस को एक बार में 2-3 बार अपने निवास स्थान पर अपने सिद्ध महाराज जी की सवारी अपने घर पे लाकर कीर्तन करना, लंगर छकाना, ये बहुत बड़ी इतिहास सिखों का बड़ी ऐतिहासिक बात है कि सिखों के मन में और महाराज जी के माननीय योगी जी के मन में सिखों के प्रति कितना प्रेम ये दर्शाता है कि उन्होंने ऐसा आज भी उन्होंने कहा कि मैं जब सवारी आई उनसे पहले मैं अपने सिद्ध महाराज
को शहीद पता था कि बहुत सारे जम्मू कश्मीर के पंडित लोग वहाँ पे महाराज जी के दरबार में आए, सन्नाटा छाया हुआ था। तो पूछा, गुरु गोबिंद सिंह जी उस समय 9 साल के थे, उन्होंने पूछा, गुरु जी क्या बात है, आप चुप क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि ये लोग आए हैं, इन पे औरंगजेब बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है, इनके जिलें उतार रहा है, इनको धर्म परिवर्तन कर रहा है। तो उन्होंने कहा इसका हल क्या है? उन्होंने कहा कोई महान व्यक्ति, महान पुरुष को शहीद देगा, हो सकता है कि ये लोग बच सकते। तो उन्होंने छूटते ही कहा, एक बालक से थे, उन्होंने कहा आपसे बड़ा सन्यासी, आपसे बड़ा धार्मिक, आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? उन्होंने उनकी बात को, बच्चे की बात को मानते हुए और उन्होंने ये तय कर लिया कि मुझे ये काम करना है। और उसी समय दिल्ली की ओर चल दिए परिवार, और भी बहुत सारे सिख उनके साथ चलने लगे। उन्हें पता था कि मुझे वापस नहीं आना। उन्होंने कहा आप लोग रुकिए, ये मुझे नहीं जाना। फिर भी 5 साल सिख जो थे उनके साथ रहे। और उनकी उनको जो किया गया है, भाई मोतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई लालू जी, जिनको कि आरों से चलवाया गया, रुई में लपेट के उनको जलाया गया, पर उन्होंने 10 से 10 दिन सिख को, मतलब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने का मन नहीं। उन्होंने कहा कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे हमारी जितनी बड़ी कुर्बानी हो जाए। इसी के तहत तेग बहादुर जी का शीश दिल्ली में उनका बलिदान हुआ। उन्होंने कोई फिक्र न करते हुए उन्होंने एक मिसाल पैदा करी, अपने समाज को, अपने हिंदू समाज को, सबको बचाने का काम किया। बहुत बड़ा प्रोग्राम। आज हम बहुत महान हमारे जथेदार जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे राज्यपाल जी को हम लोग सुनने आए हैं। मैं इतना ही कहूँगा और मैं बार फिर सिखों की तरफ से तय दिल से सिखों के एक आदर्श समाधान की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल जी महोदय जी का, कि आपने जो यहाँ पर ये महाराज की शाही के गुरुदेव महाराज जी का आप मना रहे हैं, मैं सिखों की तरफ से आपको कहना चाहूँ, सिख समाज हमेशा आपका आदर सम्मान ऐसा आपके मन में रहेगा और हमेशा आपको याद रखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। चाहे मुख्यमंत्री जी का आवास हो और चाहे राजभवन का इतिहास हो, इसमें एक पन्ना जरूर आएगा कि गुरु महाराज की सवारी माननीय राज्यपाल महोदय जी अपने निवास स्थान पर और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निवास स्थान पर सिर पे सवारी को लाके पूरा दर्शन कीर्तन गंगा के साथ कराते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक जिम्मेदारी के साथ बोलना है, बोले सोनिहाल। माननीय मंत्री सरदार सिंह जी और उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब समय है उनके लिए जो कि लगभग पूरी दुनिया का भ्रमण कर पूरे ही दुनिया के देश के जितने गुरुद्वारे हैं, मेन मुख्य गुरुद्वारे हैं वहाँ तक, और जिनका हुक्म पूरा सिख पंथ एक पैर पकड़ा को मानता है। हमारी सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब, श्री हरिमंदिर साहिब सुप्रीम, उनके मुखी ज्ञानी हरप्रीत सिंह साहब, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, मैं उन्होंने चरणों से निवेदन करना है, विनती करना है, कृपा करके मंच से आने की प्रार्थना करें। किसानों अपने श्री वचन निवास की प्रार्थना करें और एक जयकारा लगाइए। अपनी एक अलग वाले से विनती कराइए, हम सारी बिल्कुल बंद करके हम इससे आना चाहिए जिन्हें सुनना है। बोले सोनिहाल। जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की उपस्थिति में सभी संगत गुरु पातशाह की बख्शी फतेह प्रवान करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे गवर्नर साहिबा, बहुत सत्कार योग है उनका
और यूपी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को याद करने के लिए एक भव्य समागम आज गवर्नर हाउस में करवाया। जब हम सिख इतिहास की किताब को खोलते हैं तो कोई भी ऐसा पन्ना नहीं मिलता जिस पे लहू के छींटे ना हो, बल्कि कोई कोई पन्ना तो पूरी तरह लहू से भीगा हुआ मिलता है। जब बाबर ने भारत में हमला किया 1526 में, तो पूरे भारत में एक ही महापुरुष थे जिन्होंने एमनाबाद की उस धरती पे बाबर को बाबर के सन्मुख कहा कि यह बाबर, तू बाबर नहीं है, तू जाबर है। और वो महापुरुष कौन थे? वो गुरु नानक साहब थे, जिन्होंने कहा कि ऐ बाबर, तू काबुल से पाप की बारात लेके भारत आया है और जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब जी का समा आया, जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की, तो उस वक्त पूरे भारत में एक भ्रम था। मालूम है वो भ्रम क्या था? वो भ्रम था कि इन मुगलों को कोई हरा नहीं सकता है, कोई ऐसा जन्मेगा नहीं इस भारत में सदियों तक जो इन मुगलों को हराएगा। लेकिन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने शाहजहां की हुकूमत के दौरान 4 युद्ध लड़े, चारों जीते और इस भ्रम को तोड़ा। कि ऐसा नहीं है, ये इतने शक्तिशाली नहीं है कि इनको हराया ना जा सके, इनको हराया जा सकता है। लेकिन इनको हराने के लिए इस धरती के लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी यही कहा कि अगर आपने स्वाभिमान से जीना है तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने सोच बदली गुरु नानक साहब की विचारधारा के साथ। पहले पश्चिम से हमले होते थे भारत के ऊपर, तो फिर हमले होने लगे भारत की तरफ से पश्चिम की तरफ। पहला योद्धा, पहला जर्नैल जिसने भारत से अफगानिस्तान पे हमला किया वो हमारे जर्नैल हरि सिंह नलवा थे, जिन्होंने अफगानिस्तान को फतेह किया। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्या बदला? कोई पानी नहीं बदला है, कोई जमीन नहीं बदली है, कोई हवा नहीं बदली है। फिर क्या बदला? कि वो लोग जो अत्याचारों का शिकार होते थे, जो लूटे जाते थे, जिनकी आंखों के सामने उनकी बहू बेटियों को उठाया जाता था, वो इतने दलेर हो गए कि वो अफगानिस्तान पे हमला करने के सक्षम बन गए। क्या बदला गुरु गोविंद सिंह जी ने? गुरु गोविंद सिंह जी ने न हवा बदली, न पानी बदला, न मिट्टी बदली, न जमीन बदली, उन्होंने सोच बदली इस धरती पे बसने वाले लोगों की। इसीलिए ये सूफी फकीर बुल्ले शाह जैसों ने ये अपनी पुस्तकों में, अपनी किताबों में लिखा कि बात कहूं मैं अब की न तब की, बात कहूं मैं जब की, अगर न होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत होती सबकी। ये सूफी फकीर बुल्ले शाह ने कहा कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी ना होते तो यहां सबकी सुन्नत होनी थी। कवि संतोख सिंह ने कहा, छाए जाती एकता अनेकता बिलाई जाती, होवती कुचिलता किताबन कुरान की, देवी देव देवरा संतोख सिंगा दूर होते, मूर्त न होती जो पे करुणा निधान की। ये कवि संतोख सिंह ने लिखा, जो हमारे महाकवि हुए हैं सिखों। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी और उससे पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बलिदान दिया है। जिस कौम या जिस देश के मनुष्यों में त्याग और बलिदान की भावना नहीं होती, वो देश भी खत्म हो जाते हैं, वो कौमें भी खत्म हो जाती हैं।
वो देश भी खत्म हो जाते हैं, वो कौमें भी खत्म हो जाते हैं। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सबसे पहले शहादत दी, बलिदान दिया लाहौर की धरती पे। शुरुआत की कि धर्म के लिए मिटने का जज्बा अंदर होना चाहिए, फिर ही धर्म हमें मजबूत बनाता है, नहीं तो नहीं बनाता। जिस गुरु तेग बहादुर साहब जी को हम लोग याद कर रहे हैं, इसी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पास अनंतपुर साहिब में आए कश्मीरी पंडित। महाराज, हमारा धर्म तोड़ा जा रहा है, धर्म खत्म किया जा रहा है। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने यही कहा कि आपका धर्म बच सकता है, लेकिन उसके लिए किसी बड़े महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। बलिदान कौन दे? गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनकी उम्र उस वेले 9 वर्ष थी, वो बोलने लगे, पिताजी आपसे बड़े महापुरुष कौन है, आप इनके लिए बलिदान दें। तो फिर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा, जाओ औरंगजेब से जाकर कहो कि हमारे समस्त भारत के हिंदुओं के गुरु तेग बहादुर साहब हैं, अगर आप उनको मुसलमान बना लेते हैं तो हम मुसलमान बन जाएंगे। ठीक है, औरंगजेब के पास गए, उसको बोला जाके कि हमारे गुरुजी गुरु तेग बहादुर साहब हैं, आप उनको मुसलमान बनाइएगा, हम अपने आप शांति से मुसलमान बन जाएंगे। वो खुश हुआ। एक अगर व्यक्ति के मुसलमान बनने से सारा भारत मुसलमान बनता है तो इससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है? गुरु तेग बहादुर साहब को मुसलमान बनाना कौन सी बड़ी बात है? गुरु तेग बहादुर साहब को बंदी बनाया, उनकी आंखों के सामने उनके 3 शिष्यों को शहीद किया। भाई मतीदास जी को शहीद किया, भाई सतीदास जी को शहीद किया, भाई दयाला जी को शहीद किया, ताकि गुरु तेग बहादुर साहब जी मान जाएं। उनकी आंखों के सामने शहीद किया। किसी को आरे से चीरा, किसी को देग में से उबाला और किसी को रुई में लपेट के आग लगाई। लेकिन जब 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद किया, तो उस वक्त सबसे ठंडा सांस अगर किसी ने लिया तो वो भारत के हिंदू थे, और कहा कि हमारा धर्म बच गया है। दिल्ली की ओर नजरें लगाए बैठे थे कि दिल्ली से क्या मैसेज आता है, दिल्ली से क्या मैसेज आता है, क्या संदेश आता है। लेकिन जब उनको संदेश मिला कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने धर्म नहीं छोड़ा है, उन्होंने शहीदी बलिदान स्वीकार कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि अब हमारा धर्म बच गया है। कितनी शहादतें हुई, कितनी शहादतें। 2 साहबजादों को हम जानते हैं जिन्हों को सरहंद की नींव में शहीद किया गया चिन के, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी शहादतें हैं जो सिखों ने दी है। आज भी लाहौर में गुरुद्वारा है शहीद सिंह सिंगनिया, वहां आज भी उनके तहखाने में वो बंदी खाना मौजूद है। आज भी वो चक्कियां जो है वो मौजूद है जहां सिख औरतों को बंदी बना के और रोज के 50 मन गेहूं जो है पीसने के लिए दिए जाते थे। एक मन सिख स्त्रियों को गेहूं पीसने के लिए दिया जाता था, और उनकी गोद से छोटे छोटे बच्चे लेके उनको टुकड़े टुकड़े करके उनकी ही झोली में डाला जाता था, और अपने बच्चों के टुकड़ों को झोली में रख के वो चक्कियां पीसती थी और नाल कहती थी कि हे ईश्वर तेरा शुक्र है हमारा धर्म बच गया है, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज जो हमारी मुख्य समस्या है ना समाज की, वो ये है कि हमारा समाज जो है वो बिखर रहा है। पहले इतने जुल्म थे, तशद्दुद थे, अत्याचार थे, लेकिन हमारा समाज कम बिखरता था। आज हमारे समाज में मान्यताएं, मर्यादाएं, संस्कार, ये सब कुछ जो है वो ध्वस्त हो रहा है पश्चिम की चकाचौंध से। पश्चिम की देखा देखी, वेस्ट की देखा देखी, हम अपने धर्म की, अपनी परंपराएं को, अपनी मान्यताओं को, अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं। ये आज के हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। हमें जागना होगा, हमारी मान्यताओं को, हमारी मर्यादाओं को,
हमारे संस्कारों को, हमारे नौजवानों को पकड़े रखना होगा, फिर ही हम इस संसार में बचेंगे, वरना नहीं बचेंगे। अगर हमारी मर्यादा बचेगी, संस्कार बचेंगे, परंपराएं बचेंगी, हमारा इतिहास बचेगा, हमारा गौरव बढ़ेगा, तो हम बचेंगे। अगर मान्यताएं न बची, परंपराएं न बची, मर्यादाएं न बची, तो हम भी नहीं बचेंगे। मैं यही आपसे अपील करता हूं कि बस गुरबानी पढ़ें, बंदगी करें, 1 घंटा, ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा अपने घरों में साधना जरूर करें, बानी का पाठ जरूर करें, नित्यनेम जरूर करें, तो फिर ही गुरु जी हमारे पे कृपा करेंगे, हमारे बच्चों पे कृपा करेंगे और हम तरक्की करेंगे, कामयाब होंगे। एक बार फिर मैं माननीय गवर्नर साहिबा का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और पंजाबी जो अकादमी है उनका, गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रेसिडेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज गुरु तेग बहादुर साहब जी को याद किया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का। सिंह साहब यानी हरप्रीत सिंह जी, जिनसे हम अभी सिख इतिहास को सुन रहे थे कि सिख इतिहास हर क्षण शहादतों से भरा हुआ है। अब वो समय है जब हम अपने आप पर गर्व महसूस करेंगे। हम लोग जब भी माननीय महामहिम और माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं तो हम उनका नहीं करते हैं, हम अपना सम्मान करते हैं। मैं बहुत बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि जितने भी सिख जो हैं या और दूसरे पॉलिटिशियन हैं, उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इनसे बड़ा कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है। आपको इनसे इंस्पायर होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां प्रदेश इतना अच्छा चलाते हैं कि आज भय समाप्त है, भय मुक्त प्रदेश है हमारा, और वहीं पर जब गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बोलते हैं तो धारा प्रवाह, जब साहेबजादों के बारे में बोलते हैं तो धारा प्रवाह, गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में बोलते हैं तो धारा प्रवाह, गुरु नानक देव जी के बारे में बोलते हैं तो धारा प्रवाह। मीन्स जो हमारा था कि धर्म से राजनीति करनी है, इतने ज़्यादा धर्म के ज्ञाता हैं, उस हिसाब से राजनीति करते हैं। तो आज हमारा प्रदेश एक भय मुक्त और अपने आप को इतना सेफ महसूस करता है इस समय कि हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं। मैं पिछली एक बात का जिक्र करने के बाद, क्योंकि जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बोलने लगता हूं प्रदेश में, तो मेरे पास बहुत लंबा इतिहास होता है। 3 बार, पहली बार प्रदेश के इतिहास में 3 बार महाराज जी की सवारी दरबार साहब मुख्यमंत्री आवास में जाना और 5 प्यारों के साथ जाना, खुली कृपानें लेकर जाना और किसी की चेकिंग नहीं होना। एक बार तो 700-800 लोग वहां पहुंचे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था आने दीजिए। इतने सद्भाव, इतना प्यार खालसा तिरहा हमें दिया, साहिबजादा पार्क दिया। माननीय महामहिम जी ने जैसे भी गुरु गोविंद सिंह द्वार का उद्घाटन किया, गुरु तेग बहादुर जी मार्ग का उद्घाटन किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कितने गर्व का विषय है कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं ऐसा कोई साल नहीं गया कि गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पर्व पर, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे मत्थे टेकने नहीं जाएंगे। लगातार मैं गिना सकता हूं आपको, आज की डेट में लाकर 19 बार ये कम से कम हमारे समागमों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिस्सा लिया। हर सिखों की समस्याओं को तुरंत अगले दिन के लिए नहीं, और सारे कहते हैं कि सिखों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सुलभ उपलब्ध हैं हम लोगों को। सिख समाज, मैंने अभी कहा कि अगर सिख समाज जो राजनीति में है, हमारे सारे सज्जन, पहली बार है प्रदेश में इतने सारे हजारों की गिनती में सिखों को इन्होंने उनके साथ जोड़ा, अपने साथ जोड़ा। पहली बार उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के बजट में भी इजाफा किया। एक प्रोग्राम और आज के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, ये भी क्योंकि इनके ही इतिहास काल में ये सारा इतिहास लिखा जाएगा कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो क्या क्या चीजें घटी। आज मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया का सिख एक नतमस्तक होता है योगी जी को कि भाई एक प्रदेश में ऐसे योगी जी हैं कि जो धर्म पर इतनी आस्था रखते हैं, सिख समाज से इतना प्यार करते हैं। तो इसीलिए इतने सारे कार्यक्रम इस बार पहली बार सिखों ने ये मान सम्मान महसूस किया। अदरवाइज पिछली सरकारों ने तो पंजाब में इतना आतंक मचाया था कि पंजाब ही खाली हो गया और सारे पंजाब से नौजवान निकल के दूसरे देशों में जाके काम करने लगे। एक कार्यक्रम और पहली बार होगा उत्तर प्रदेश में। आज तक बाबा जी के स्वरूप पंजाब से जाते रहे, अमृतसर से जाते रहे। पहली बार 220 बाबा जी के पावन स्वरूप ऑस्ट्रेलिया के गुरुद्वारों में जाना है। सारी कार्रवाई पूरी कर ली गई ऑस्ट्रेलिया की, उसको भी यहाँ से एक नगर कीर्तन के रूप में निकाल
डालकर माननीय योगी जी की अगुवाई में हम लोग यहाँ से पूरा चार्टर प्लेन बुक करके यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाएगा। उस समय भी हम लोग आप सबको आमंत्रित करेंगे, एक नगर कीर्तन के रूप में हम ये सारे काम करेंगे। उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी की ओर से, इंद्री सिंह सभा की ओर से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ अपने महामहिम जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे माननीय मंत्री जी बलदेव सिंह जी औलख, हमारे सिंह साहब यानी हरप्रीत सिंह जी सिरसा साहब और पंजाबी एकेडमी के उपाध्यक्ष कृपा करके आएँ और महामहिम जी का सम्मान करने की कृपा करें। सिंह साहब हाँ उत्थे चले जाओ। बाकी सब लोग कृपा करके अपनी थां पर विराजमान रहें। बोले अब मैं निवेदन करूंगा मिसेस औलख जी, मिसेस आशा छाबड़ा जी, मिसेस गुरविंदर सिंह जी, जितेंद्र कौर वालिया जी कृपया करके आने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान सिंह साहब यानी हरप्रीत सिंह जी, कृपा करके सारे लोग बैठ जाओ प्लीज, जिन्हें भी खड़े हो सारे बैठने की कृपा करो। एक ऐप ते पंजाबी किताब दो, बुक्स दो, बुक्स गुरविंदर सिंह जी बुक्स कितने ने? बुक्स लेके आओ वे पंजाबी
इस दूरी को खत्म करने एवं नई पीढ़ी को पंजाबी भाषा गुरु की लिपि लिखने एवं पढ़ने को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के मार्गदर्शन में एक ऐप लॉन्च करने जा रही है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है, जिसमें आप पूरे विश्व में कहीं से भी अपने मोबाइल को पंजीकृत कर सकते हैं। इस ऐप में पंजाबी भाषा लिखना, पढ़ना, व्याकरण एवं शुद्धता सभी को विस्तार से दर्शाई है, जिससे शिक्षार्थी पंजाबी भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। ये ऐप पूरे पंजाबी समाज को एक मंच पर जोड़ने के लिए कारगर होगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और हमारी अरदास कि इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पिछले एक समागम में इलेक्शन से पहले एक बात कही थी माननीय योगी जी के यहाँ, कि सिख समाज ये चाहता है कि हमेशा आपकी अगुवाई में हम लोग मुख्यमंत्री आवास में इस कार्यक्रम को मनाते रहें। तो कुछ 11 जब नहीं लगा तो मैंने कहा भाई इलेक्शन का टाइम है, हमारी इच्छा है कि सिंह योगी जी की अगुवाई में हम लोग ये काम करते रहे। इसका मतलब कि प्रदेश की बागडोर हमेशा हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में रहे। एक और जगाना बोले सोनिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आकर संबोधन कर हमें अर्पित करें। उत्तर प्रदेश राजभवन में गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 401वीं प्रकाश पर्व के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री सिंह साहिब अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष सरदार गुरचरण सिंह जी, महासचिव शेख अकाल तख्त साहिब सरदार गुरप्रीत सिंह जी, संत प्रमुख राष्ट्रीय सिख संगत स्वामी रामेश्वरानंद जी, महामंत्री श्री अविनाश जी, पंजाबी अकादमी के उपाध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह जी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार प्रविंदर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको इस राजभवन में महामहिम राज्यपाल जी के सानिध्य में हम सबको गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 401वीं इस महान प्रकाश पर्व के आयोजन में भागीदार होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और महामहिम राज्यपाल जी को
हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पंजाबी अकादमी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक कार्यक्रम राजभवन के इस प्रांगण में किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाल दिवस की घोषणा की और ये बाल दिवस भारत के इतिहास के उन स्वर्णिम क्षणों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, जिसने काल की क्रूरता को भी धर्म और देश की सेवा करने से कभी भी अपने मार्ग से विचलित होते हुए नहीं देखा। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादे देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिसका वो हकदार थे, या पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाल दिवस की घोषणा करके भारत की वर्तमान पीढ़ी को देश और धर्म के लिए किस भाव के साथ हमें कार्य करना है, इसकी एक नई प्रेरणा प्रदान की। यह हम सबका सौभाग्य है कि जब हम भारत के इतिहास का अवलोकन करते हैं, भाइयों बहनों, विकास की बात बहुत होती है और विकास के साथ हमें सतत रूप से आगे भी बढ़ना चाहिए। दुनिया में जहां कहीं भी प्रगति हुई है, उसको देखना, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना, ये बुरी बात नहीं है। हम मंगल ग्रह तक की यात्रा आज कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात होने लग गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इन सब के साथ हम सबको याद रखना होगा कि इतिहास को विस्मृत करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतिहास के गौरवशाली क्षण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, तो इतिहास की गलतियां भी हमें उसका परिमार्जन करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। हम जब किसी कार्य को करते हैं, आज भी ये व्यवस्था है कि उसकी सोशल इंपैक्ट स्टडी कराते हैं। हम समाज अध्ययन से अपने आप को दूर नहीं कर सकते। कहीं किसी भू विशेष का, क्षेत्र विशेष का ज्योग्राफिकल मैपिंग करनी हो तो वही कर पाएगा जिसने भूगोल का अध्ययन किया हो, ज्योग्राफी का अध्ययन किया हो। हम उससे अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं? आपने यहां पर अभी कीर्तन सुन रहे थे, ये सभी तो हमें भक्ति की धारा के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है, जो हमें भक्ति के माध्यम से हमारे अतीत के साथ जोड़ता है, तो हमारी भारी कार्य योजना को बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। ये सभी चीजें जब एक साथ जुड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तब देश और समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के अपनी भावी योजना को भी बढ़ाता है। और सिख गुरुओं का इतिहास भारत की विजय का उसी गाथा को प्रमाणित करता है। गुरु नानक देव जी से विशुद्ध भक्ति की धारा जो प्रारंभ हुई, विशुद्ध भक्ति की धारा जो प्रारंभ हुई, वह जब देश और समाज की आवश्यकता पड़ी तो उसे शक्ति पुंज बनने में भी कोई देर नहीं लगी। मैं तो बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था।
एक वह धारा थी जो विखंडन करने की थी, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, और एक वह धारा थी जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करके भारत के इतिहास को स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत कुछ कहा है। कहीं भी महाराजा रणजीत सिंह या उनके वंशज या किसी सिख ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमने किया, क्योंकि उसने तो ये अपना धर्म माना है। और जब व्यक्ति किसी कार्य को धर्म मानता है तो उसके लिए दावा नहीं करता है, दावेदारी उसकी नहीं होती है, वो तो एक कर्तव्य मान करके उस पथ पर आगे बढ़ पड़ता है। ऐसे ही जब हम कश्मीर की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किसके लिए था? कश्मीरी पंडितों के लिए था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और उन्होंने कहा उस समय भी, औरंगजेब को चेतावनी दी थी, और चेतावनी इस बात की दी थी कि भाई अगर गुरु तेग बहादुर को, हमारे गुरु को तुम इस्लाम स्वीकार करा दोगे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। शर्त एक ही, कहने के लिए गुरु तेग बहादुर एक व्यक्ति है, आध्यात्मिक पुंज हैं, एक गुरु के रूप में हम सबके लिए आराध्य हैं, लेकिन उन्होंने अपने देश और अपने धर्म की उन मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया, और देश और धर्म के लिए, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और आज जब गुरु तेग बहादुर जी की बात आएगी, सिख गुरुओं की बात आएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात आएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के बलिदान की बात आएगी, तो ये सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ना हम सब के लिए इतिहास के उन गौरवशाली क्षणों के साथ साथ इतिहास की उन गलतियों के परिमार्जन का भी एक अवसर प्रदान करता है, जो एक साथ मिलकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने की परंपरा देश को विकास के पथ पर अग्रसर करके फिर एक स्वर्णिम पथ पर अग्रसर करेगी। और आज राजभवन का एक कार्यक्रम उस दिशा में एक अभिनव प्रयास है। मैं इसके लिए राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ी सहृदयता के साथ पंजाबी अकादमी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आज गुरु तेग बहादुर जी महाराज की इस पवित्र 401वें प्रकाश पर्व को इस भव्यता के साथ यहां पर आयोजित करने के इस कार्यक्रम में स्वयं भी अपने व्यस्त कार्यक्रमों से इस कार्यक्रम में वे स्वयं भी उपस्थित हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोगों को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के आयोजन के साथ मुख्यमंत्री आवास पर एकजुट होने का अवसर प्राप्त हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने साहबजादा दिवस पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुए थे, और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने इस दिवस को बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक मान्यता दी। लखनऊ में हमारा याह्यागंज का जो गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर जी की स्मृतियों से और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बचपन की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। मैं स्पेशली पटना गया था, मैं पटना साहिब के दर्शन करने के लिए, कि किन परिस्थितियों में उस कालखंड में भी कैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म वहां पर होता है, कैसे बचपन में उनको वहां से उनकी सवारी लखनऊ में आती है, अलग अलग स्थानों से होती हुई फिर निकलती है, और आज भी स्मृति हमारे पास जुड़ी हुई है। और जब आज यहां पर हमारे श्री सिंह साहिब अकाल तख्त के जत्थेदार सरदार हरप्रीत सिंह जी यहां पर आए हैं, और सिरसा जी भी हैं, मैं इन सबसे ही कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में बहुत समृद्ध परंपरा है, बहुत समृद्ध परंपरा है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उसके उपरांत की सिख परंपरा में जो भी यहाँ की उस परंपरा के साथ जुड़ करके जो कार्य किया गया है वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है, और इस परंपरा को छूने बनाए रखना हम सबका दायित्व बनता है। हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं,
401वें प्रकाश पर्व का आयोजन हम सब यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। बाहर बरसात पड़ रही थी और उस समय यहाँ पर जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की यात्रा जब यहाँ पर आई, आपने देखा होगा उस समय स्वयं ही इंद्र भगवान भी कुछ देर के लिए थम गए, एकदम शांति हो गई। और जब यात्रा अंदर प्रवेश कर गई तो उसके बाद फिर इंद्र भगवान ने अपना कार्य भी शुरू किया। हमारे यहां तो हमेशा किसी भी पवित्र कार्य के पहले था कि भाई कहीं किसी सरदार बलदेव सिंह ओलख को जल छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ईश्वर ने कहा कि चलिए हम पहले ही प्रसाद से सब ठीक कर लें। आपने देखा होगा सब कितने दिनों से हम पर इसके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज ये कार्यक्रम यहां पर होना था। लखनऊ में बारिश होनी शुरू हो गई, कितनी शानदार बारिश हुई है, मौसम भी खुशनुमा हो गया और हम इस अवसर पर यहां पर इस आयोजन के साथ आयोजित कर रहे हैं। कहीं कोई भय नहीं, कहीं कोई चिंता नहीं, हर ओर उत्साह है, उमंग है। इसलिए क्योंकि ये परंपरा हमारी अपनी परंपरा है। इस परंपरा के साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या इस प्रकार के आयोजन हम ननकाना साहिब में कर पाएंगे? क्या काबुल में कर पाएंगे? क्या किसी ऐसे स्थल पर जो देश भारत से अलग हो गया, क्या उन क्षेत्रों में संभव हो पाएगा? बहुत कठिन है। और इसलिए हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि सिख गुरुओं का जो बलिदान था वह देश और धर्म दोनों के लिए समान रूप से था और वह हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 401वीं इस पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देते हुए आप सभी का यहाँ पर आए हुए हमारे अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं सरदार हरप्रीत सिंह जी का, सिरसा जी का हृदय से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। मैं यहाँ पर पंजाबी अकादमी से जुड़े हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। आज इन्होंने यहाँ पे अपने पंजाबी अकादमी से जो कार्य इन्होंने रचनात्मक कार्य किए हैं और पंजाबी को लोक भाषा के रूप में प्रचलित करने के लिए क्या कुछ होना है, इसके बारे में भी इन्होंने कुछ प्रकाशन यहाँ पर किए हैं और प्रकाशन का यहाँ पर विमोचन और उसके एक साइट भी महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा यहाँ पर अभी आप सबके सामने लॉन्च की गई है। हमें इसका अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए और जो सकारात्मकता है समाज में, जो भी सकारात्मकता है, उस सकारात्मकता को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि गुरुमुखी सीखने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक पवित्र भाषा है, पवित्रता का प्रतीक है। अपने देश, अपने धर्म, अपनी भाषा, इन सब पर हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और मैं यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ने उस पुस्तिका का यहाँ पर प्रकाशन करके पंजाबी अकादमी को दिया है। इसका विस्तार हो और तेजी के साथ इसको हम पाठ्यक्रम के साथ जोड़ सकें, इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको यहाँ पे स्वामी हमारे निर्मल अखाड़ा के स्वामी रामेश्वरानंद जी भी आए हैं। काफ़ी दिनों के बाद मेरी इनसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि बीच में यद्यपि स्वयं डॉक्टर है और अच्छे प्रतिष्ठित चिकित्सक रहे हैं, बाद में संत हो गए। संत का बाना उन्होंने धारण किया, जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ गए, वृहद अभियान के साथ जुड़े। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उन सभी क्षेत्रों में निरंतर धार्मिक जागरण के अभियान के साथ जुड़े रहते हैं। आज उनका जब मैं यहाँ देखा उनको, आज तो मैं स्वयं भौचक था कि मुझे लगता है कि मेरी कई वर्षों के बाद उनसे मुलाकात हो रही है। मेरी उनसे मुलाकात पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ही हुआ करती थी। आज वे यहाँ पर वे भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और भी हमारे कई यहाँ पर पुराने जो ऐसे मित्र हैं जिनके साथ अक्सर हमारी मुलाकात होती थी, वे आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करते हुए महामहिम राज्यपाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको इस अवसर पर बधाई देते हुए
इस पवित्र आयोजन को हमें निरंतरता प्रदान करनी चाहिए, एक निरंतरता प्रदान करनी चाहिए। और यह अच्छी बात है सिख परंपरा में कि कम से कम इन पर्वों के अवसर पर सभी लोग एकजुट होकर के हम उस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। मैं वही बात कर रहा था अभी महामहिम राज्यपाल जी से कि हमारे गुरुद्वारे जितने हैं वहां चले जाओ, वहां लंगर जरूर मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति भूखों नहीं रहता है, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं पूछा जाता। हर व्यक्ति जाता है कहीं भी, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान है, वो गुरु परंपरा से मिली हुई पहचान है। कोई भूखों नहीं रहेगा। धर्म का ही ये कार्य है और मुझे लगता है कि ये सब कार्य है कि हमें एक पहचान दिलाते हैं, ये हमारी मानवीय संवेदना का कार्य है। और दूसरा, जहां देश और धर्म की बात आएगी तो वहां पर हम लोग अपने तरीके से फिर उसके लिए कार्य भी करते हैं और ये कार्य यहां पर सरकार इसको हर प्रकार से अपना सहयोग करेगी। आप सभी इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने संबोधन से हम लोगों को अनुग्रहित किया है। अब मैं निवेदन करूंगा महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से, गवर्नर उत्तर प्रदेश, उनसे निवेदन है कि हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह जी, मंजेंद्र सिंह जी सिरसा जी, पूर्व अध्यक्ष दिल्ली गुरुद्वारा, लखनऊ की माननीय महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, जत्थेदार श्री अकाल तख्त सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, राष्ट्रीय सिख संगत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरुचरण सिंह, संत प्रमुख स्वामी रामेश्वरानंद जी, महामंत्री श्री अविनाश जी, उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मेरे लिए ये अत्यंत गर्व की बात है कि आज मुझे उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी द्वारा राजभवन के इस ऐतिहासिक गांधी सभागार में सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 400 से प्रकाश पर्व पर आयोजित समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वीं जयंती पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और आप सभी को भी प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का 400वां प्रकाश पर्व का उत्सव होना इस सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य एवं गर्व की बात है। वीरता और साहस के प्रतीक सिख श्री तेग बहादुर सिंह एक क्रांतिकारी युग पुरुष थे। वह उन निस्वार्थ शहीदों में से एक थे जिन्होंने विभिन्न भारतीयों को शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करने में मदद की। गुरु तेग बहादुर सिंह जी तत्कालीन शासक वर्ग की नृशंस एवं मानवता विरोधी नीतियों को कुचलने के लिए बलिदान दिया। वास्तव में मानवता के शिखर पर वही मनुष्य पहुंच सकता है जिसने पर में नीच को पा लिया। गुरु तेग बहादुर सिंह जी का आदर्श जीवन हम सभी को ईश्वरीय निष्ठा के साथ समता, करुणा, प्रेम, सहानुभूति
त्याग और बलिदान जैसे मानवीय गुणों के लिए प्रेरित करता है। उनके अपार योगदान और बलिदान के कारण भारत की जनता उन्हें हमेशा याद रखती है और भविष्य में भी याद रखेगी। श्री प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। अगर किसी ने भी उनका अहित करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता और सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरु तेग बहादुर का मानना था कि मनुष्य को किसी को डराना नहीं चाहिए और न ही किसी से डरना चाहिए। वे जानते थे कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव जीत होती है। गुरु तेग बहादुर का बलिदान केवल धर्म पालन के लिए नहीं था, बल्कि समस्त मानवीय सांस्कृतिक विरासत के लिए था। इसी कारण उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उनकी शहादत इतिहास में अतुलनीय है। श्री गुरु तेग बहादुर के दर्शन और उपदेश मानवता को प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को अहंकार, लालच, मोह और इच्छा से दूर रहने का उपदेश परंपरा के प्रथम प्रेम, एकता और मानवता का भी संदेश दिया था। उसका उद्देश्य मानव जाति को माया जाल से निकालना ही था। उनका कहना था कि सभी मनुष्य एक हैं, वह चाहे उच्च जाति के हों या नीची जाति के, सभी बराबर हैं। गुरु नानक देव जी ने कभी मानव जाति में वर्णभेद नहीं किया। उनका मानना था कि कर्म करते हुए अपनी रोजी रोटी स्वयं कमाना चाहिए, किसी के रमो कर्म पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। गुरु नानक देव जी के आदर्श शिक्षाओं, प्रचार प्रसार एवं सिख परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु हरि गोविंद साहब, गुरु हरि राय, गुरु हरि कृष्ण, गुरु तेग बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह ने बड़ा महान कार्य किया। मुझे प्रसन्नता है कि सिख समाज अपने सभी गुरुओं के आदर्शों पर चलकर देश और प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कोविड काल में समाज सेवा का अनुकरणीय उदाहरण सिख समाज ने प्रस्तुत किया था। मेरा मानना है कि महापुरुषों के आदर्श हमारे जीवन में पवित्रता लाने और समाज तथा देश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भारत की पवित्र भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है, बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं और महापुरुषों ने सदियों से अपनी तपस्या और तप से सींचा है। आज हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ अपने गुरुओं के आशीर्वाद और उनके आदर्शों को अपनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे देश ने कभी किसी देश या समाज के लिए कोई समस्या नहीं उत्पन्न की है, बल्कि हर दृष्टि से विश्व कल्याण के बारे में ही सोचा है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें सभी समाज और विश्व की प्रगति का लक्ष्य समाहित होता है। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हमारा देश भारत हमेशा ही अपने में सुधार के लिए तत्पर रहता है। इसी कारण जब दुनिया की अनेक बड़ी बड़ी गया, तब हमारा भारतवर्ष हजारों वर्ष की अटूट विरासत और संस्कृति को लेकर आज भी अपने पांवों पर मजबूती से खड़ा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी के 400 प्रकाश वर्ष पर्व को उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही सिख परंपरा के सभी तीर्थों को जोड़ने के लिए भी केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत है। सिख परंपरा के सभी तीर्थ स्थल हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक के साथ साथ देश की एकता के जीवंत स्वरूप हैं। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि हम सभी को देश के महापुरुषों, गुरुओं व संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की रही है। महापुरुषों की शिक्षाओं पर ही बल कर हमारा देश एक बार फिर विश्व गुरु बन सकता है।
अंत में मैं आप सभी को एक बार फिर प्रकाश उत्सव की बधाई देती हूँ। जय हिंद। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ। ਬੈਠ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਬਹਿ जाओ प्लीज़। 2 मिनट वास्ते और बह जाओ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महामहिम जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सिंह साहब यानी हरप्रीत सिंह जी का, एवं उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी एवं आए हुए सभी प्रदेश भर से आए हुए सभी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूँगा आनंद साहब का पाठ ज्ञानी जी शुरू करके उस तो बाद उपरांत अरदास, अरदास तो बाद समाप्ति। आइए सारे रेलवे आनंद साहब का पाठ। सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु में पाया सतगुरता पाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, शब्दों ता गावो मरी केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। ए मन मेरिया तुम सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तुम मन मेरे। अंगीकारो करी तेरा कारज सब सवारना, सदना गला समरथ स्वामी स्वामियों मनोहर सारे कहे मन मेरे साचे साहिबा। क्या नहीं करते रहे कर्मा तेरे सब किछ है, सदा सिख सलाम तेरी नाम मानो सारे। नाम जिनके कहते नानक सच्ची सारी क्या नहीं करते
ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਵਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਹਿਣੀ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਜਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਵਿਦ ਆਵੇ ਘਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਈ। ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਚਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਤਿਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਏ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਮਿਰਦ ਕੀ ਪੈਲ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਨਿਵੇਦ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਚੱਡੇ ਦੁੱਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਉਕਿਆਂ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਰਹਿਤਾਂ ਲੈ
ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵਨ ਗੁਣਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ
दिया दिखाए